चलिए फिर स्टार्ट करें। मेरा नाम सुनील है और मैं रिहान कंपनी में पुनावर कैंपस में ओएल की शुरुआत करता हूँ। बेसिकली ओएल की भी सरकार का बनाया कंपनी है और एक इदारा है जिसको पाकिस्तान में भी लोग हैं जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो लें इसको इस्तेमाल करें और ये बहुत अच्छी अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसको चलाना सीखे और उसके बाद इसके बारे में मेरे यहाँ एक इन्फॉर्मेशन बनाया वो लैपटॉप बनाना है और आप अपने या वो ऑनलाइन पढ़ इसी चीज़ की कनेक्टिविटी हमारे पास तो क्रोमबुक से रिलेटेड वो एआई के इस्तेमाल को उसके बाद में वो लोग चलाएं इसमें कोडिंग है देना और देना उसके बाद जो अपनी टास्क प्रोवाइड करें। आज हमारे पास वो ये जिसके बारे में पूछे कि इसका बच्चे आए उसके लिए दूसरा यहाँ से और जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? जी जी मुझे बताया ओके, तो गाइस मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मूसा टेक्नोलॉजी वाला एंड मेरे यहाँ स्कूल में आए हुए मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं। इस दौरान मैंने काफ़ी सारी नई स्किल सीखी एंड प्रोफेशन मेरा एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और इसी के साथ मुझे फोटोशॉप और इस टाइप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं और एआई का इंटरेस्ट भी मुझे इसी स्कूल से आया था और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। यही था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, तो मैं मेनली एक स्कूल में नहीं, मैं बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा हूँ जिसमें द विजन, टीसीएफ, द वली मेमोरियल पब्लिक स्कूल, इस टाइप के बहुत सारे स्कूल थे। तो मैं लास्ट में वली मेमोरियल में था एंड मुझे यहाँ पे इस तरह पता चला कि मतलब मेरी जो पूरी फैमिली है ना वो मोबाइल वगैरह चलाती रहती। तो पहले बहुत टाइम पहले मेरे बाबा ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये वाला स्कूल देख लो, ये अच्छा है, लेकिन उस वक्त मतलब इस टाइप की चीज़ें नॉर्मल भी नहीं थी ना, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन फिर बाबा ने बाद में बताया स्कूल ग्रो हो रहा है और फिर मैंने वीडियोस देखी तो फिर मुझे ये वाला स्कूल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं ज्वाइन करूँगा और फिर जब मैं विजिट किया मैंने स्कूल को तो मुझे स्कूल काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया ये स्कूल। अच्छा तो मेन अच्छा, तो मेनली तो मैंने दरअसल किया ये, मैंने बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कुछ टूल्स हैं जो अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करता ही रहता हूँ। इसमें देखिए चैट जीपीटी, और क्योंकि ये मतलब मेनली राइटिंग वगैरह टाइटल्स निकालने के काम आता है। एंड दूसरा है कैनवा में बहुत सारे एआई फीचर्स होते हैं और कैनवा को भी एक एआई टूल अब बोल रहे हैं लोग। तो कैनवा और चैट जीपीटी और
इसी तरीके से बहुत सारे वो होते हैं, जैसे थंबनेल्स बनाने के लिए मैं एयर ब्रश नाम का टूल होता है वो इस्तेमाल करता हूँ, और फोटोशॉप में जनरेटिव फिल का एआई होता है वो करता हूँ, जेमिनाई, ग्रॉक्स, क्लॉड, इस टाइप के एआई का मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को मतलब अपने टास्क को इजी बना सकूं। इसके लिए मैं इन सब टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ये बताइए आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैसे अपनी जर्नी को या अपने टास्क को कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत डिफरेंट टॉपिक आपको को बैठ के कोई काम करने की चेक कीजिए, अगर सपोज वो करते हैं मेरे साथ तो अगर एक्चुअली आप नहीं चला जाए तो आप क्या मुश्किल। तो मेनली होता ही है हमारे स्कूल में एआई वगैरह सिखाया जाता है ना, तो हमें ज़्यादातर टास्क हम उसी से पूछते रहते हैं। जैसे कि मैंने पोस्ट बना ली है, अब मुझे उसको अपलोड करनी है, तो अपलोड करने के लिए सोशल मीडिया पे जो मैं टाइटल डालता हूँ ना, लेवल 1 वो कैनवा पोस्ट नंबर, तो ये सब मुझे चैट जीपीटी लिख के देता है, क्योंकि मैंने उसे इस टाइप से प्रॉम्प्ट किया हुआ है। तो ये सब मुझे चैट जीपीटी लिख के देता है। लेकिन अगर ये चैट जीपीटी नहीं होगा या फिर मुझे नहीं चलाना आता होगा, तो ये सब मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, मैनुअली याद रखना पड़ेगा। और इसलिए तो सिर्फ मेनली टास्क के इश्यूज हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज हैं। चैट जीपीटी ना होने के लिए मुझे प्रॉब्लम होगी, अब मुझे उस चीज काम को कंप्लीट करने में मुश्किल आएगी। ये कुछ चीज़ है। मैंने ये सवाल आपसे कोई इस बार कि जब आप ये तो आपको कैसा लगा कि आपके विकल्प या अन्य ओके, तो जब भी मुझे तो पहले तो मुझे इतना कुछ खास पता भी नहीं था, लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे गया, मैंने यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स वगैरह चेक किए, तो उसमें लोग उसको बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला है कितना अच्छा टूल है। और फिर मैंने ऐसे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखे थे, तब जाके मुझे समझ आया ये टूल करता क्या है और इसका काम क्या है। और फिर इसी तरीके से जब मैं स्कूल में आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सिखाया इस चीज़ के बारे में कि इसको किस तरीके से प्रॉम्प्ट किया जाता है, इसका बिहेवियर जैसे चैट जीपीटी तो देता है, वो उस तरीके से उसका बिहेवियर कैसे चेंज किया जाए। तो इस सब के बारे में मुझे स्कूल वालों ने काफ़ी चीज़ें बताई थी, और यही चीज़ें मुझे यहाँ से पता चली। तो आप एक्सपो मेला की बात कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, तो एक्सपो मेला में मैंने किया ये था, मैंने बनाया था एक जॉब फाइंडर, जो ये करता है ये था आपकी नियर बाय लोकेशंस पे जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी ना, वो उन जॉब्स को आपके एक गूगल मैप टाइप का एक इंटरफेस होगा, उसमें शो करेगा। और यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको इसी टाइप की जॉब्स मिले। और उसके बाद जाके आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो कि सारी डिटेल कि वो करता क्या है, वो जॉब किस लिए है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसका नंबर, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी डिस्क्रिप्शंस, ये सारे वो ऐप दिखा सकती है। और ये यही मैंने ऐप अपनी प्रेजेंट की थी इन मिनी एक्सपो मेला में। मैंने भी वो कॉम्पियर हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा जो भी था मैं भी सोच रहा हूँ कि आपने कितने लोगों को सीढ़ी लगवाई है। मैंने अच्छा, तो मैंने तो मेनली ज़्यादा लोगों को नहीं, 2-3 लोगों को ही सिखाया है। इसमें कुछ फाउंडेशन वगैरह के थे, हाँ, दोनों जो जिनको मैंने सिखाया वो फाउंडेशन के ही थे। और नाम आई थिंक अब्दुर्रहमान है और एशले हैं उनके, और इन दोनों को ही मैंने अभी फ़िलहाल सिखाया भी था।
श्योर। तो एआई ने काफ़ी सारी चीज़ों को आसान भी कर दिया है, जैसे कि प्रॉम्प्टिंग को आपको हर चीज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट बोलोगे और वो एक छोटी-सी चीज़ को भी बहुत एनहांस करके दे देगा डिस्क्रिप्शंस लिखने को। और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ों में मदद की, जैसे कि टाइटल वगैरह चेक करना और मेनली जैसे प्रॉम्प्ट देना, इमेज जनरेट करना, वॉइस जनरेट करना, आइडियाज़ देना, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मदद करना और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देना, मतलब हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ काम चैट जीपीटी का होता ही है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा था एआई का यहाँ पे आने से। जी जी। क्वेश्चन रिपीट। तो एआई ने भी काफ़ी चीज़ों में ऐसी जो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की है, वो दरअसल जब भी मैं फाउंडेशन लेवल में था तो मैं काफ़ी चीज़ों को ना बहुत लॉन्ग वे में कर रहा था। मतलब कोई भी एक सिंपल टास्क होता था तो मैं उसको बड़े ऐसे वे में कर रहा था जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था। तो जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और फिर चैट जीपीटी ने ही मुझे उन्हें हल करने में मदद किया। इसी वजह से मेरा फाउंडेशन भी बहुत जल्दी हो गया था। लेकिन मेनली तो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, दरअसल मेरा एक अकाउंट बैन हो गया था, जिसके लिए मैं बड़े परेशान था क्योंकि मेरा सारा काम रिमूव हो गया था फेसबुक पे से। लेकिन उसी मुझे चैट जीपीटी ने आने मदद की थी और वही मेरे लिए सबसे हेल्पफुल वक़्त था, क्योंकि मेरा जब 300-400 पोस्ट मेरी एक ही बार में डिलीट हुई थी तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरा पूरा फेसबुक अकाउंट उड़ गया था। और फिर जब मैंने चैट जीपीटी इस चीज़ को डिस्कस किया तो उसने मुझे इसके सॉल्यूशंस बताए और इसी तरीके से मुझे पता चला था कि चैट जीपीटी एडवांस हो गया, वो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है। तो मेरा जो फ्यूचर में इरादा है वो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, साइबर सिक्योरिटी में या फिर मशीन लर्निंग के अंदर। बस मेनली मेरा गोल साइबर सिक्योरिटी है। मेरा गोल है साइबर सिक्योरिटी में एक वो साइबर सिक्योरिटी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। पर वैसे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट, ये तो एजुकेशन के लिए हुआ, लेकिन अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अच्छा, तो जो साइबर सिक्योरिटी होती है वो मतलब ऑनलाइन कामों में, ऑनलाइन चीज़ों को, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में भी जो इस्तेमाल होती है ताकि आपका डेटा वगैरह सेफ रखा जा सके। और इसी टाइप की चीज़ों को आई थिंक साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, जितना मुझे आइडिया है।
मिलते हैं हम आपको 2 मिनट के, हम आपको वेट करें, आप आपको ऐड
जी। हमारी आपसे बात हुई थी एआई के हवाले से कि एआई ने कैलकुलेट किया दुश्वारियाँ होती थी जब से एआई चैट जीपीटी और बहुत टूल्स आए इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ और हमें इसको भी करना है। तो अब ये पूछेंगे कि आपसे बात करेंगे इसके बारे में चैट जीपीटी और मतलब एआई की ज़िंदगी में बड़ी आसानी की। तो आज हम बात कर रहे थे क्या तो एआई ने बेसिकली ज़िंदगी में आसानी पैदा करी और आगे के फ्यूचर में बहुत गाइड है। जैसे कि आपने बताया कि मैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काम करना चाहता हूँ। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली सिस्टम को जब की सारी चीज़ों को क्रैश गाइड करता है सिक्योरिटी के हवाले से और मुख्तलिफ जैसे सीखा जाता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप मुझसे इसके बारे में सीखना चाहते हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसके बाद सीखिए अच्छी आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। मैं आपको अभी वो मकसद क्या मशीन लैंग्वेज या कौन सी लैंग्वेज पे आपने सीखा है? अगर आप बताएँ और सुनने वालों को भी पता चले कि आपने कैसे इसको किया। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैंने किस सोर्स से बनाया था, वो था मैंने गूगल एआई स्टूडियो की मदद से ऐप को बनाई थी और इसकी कोडिंग लैंग्वेज 95.8% ये टाइपस्क्रिप्ट पे बनी हुई थी, बाकी 4.2% ये एचटीएमएल पे बनी हुई थी। और इसमें जो बाकी बाकी जो थे वो तो जावास्क्रिप्ट वगैरह, लेकिन उसका कोई इतना था नहीं, वो बिल्कुल माइनर से थे, 0 पॉइंट में आते थे वो तो यही कुछ लैंग्वेजेस थी और इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने वो किए थे, ऐप्स बनाई थी। बहुत शुक्रिया आपका और आपने बताया कि ये इंटरनेट और अच्छा, तो मैं आपके व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आप आधा घंटा गेम खेलने की बजाय अगर 15 मिनट भी आप कैनवा सीख लो तो शायद आपको कुछ ना कुछ एक नई स्किल सीख पाओ और आपका फ्यूचर में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो अपना टाइम ज़ाया नहीं करो, कोई भी नई स्किल जो आपके फ्यूचर में काम आ सकती है उनको सीखो, ना कि कोई ऐसी चीज़ को खे काम करो, ऐसी चीज़ पे काम करो जो जिसमें आपका फ्यूचर ही नहीं है। तो जैसे आप एआई को लर्न कर सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, इस टाइप की चीज़ें आप सीखो, ना कि आप गेम कैसे सही से खेलना है, इस टाइप की चीज़ें देखो। तो यही थी मेरी लास्ट एडवाइस।